इंसानी तारीख एक पुरानी लाइब्रेरी की तरह है जहां आधी किताबें गायब हैं और जो बची हुई हैं वो उन जुबानों में लिखी हैं जिनको हम अब समझ नहीं पाते। ये कहानी तुम्हें दुनिया के उन भूले भटकाए कोनों तक ले जाती है जहां पूरी तहजीबान कभी रहती थिन, कमाल के कारनामे करती थिन और फिर इस तरह गायब हो गए जैसे कभी मौजूद ही न थिन। आज तुम उस पास्ट में कदम रखने वाले हो जिसको लॉजिक के मुताबिक होना ही नहीं चाहिए था, फिर भी वो मौजूद है। आज हम 3 असल लॉस्ट सिविलाइजेशंस को अनकवर करते हैं जिनकी मोजो की हमारी समझ, हमारी हिस्ट्री और हमारी सोच को सीधा चैलेंज करती है। göbekli tepe, एक ऐसा मंदिर जो वक्त से पहले बना। टर्की के जुनूबी मशरकी इलाके की खुश्क वादियों में एक पहाड़ी कैद सी सोई हुई थी, मिट्टी और खामोशी के नीचे। सदियों तक शेपर्ड्स इस पर चलते रहे बिना किसी अजीब चीज को महसूस किए। फिर 1924 में एक कुर्दिश शेपर्ड ने जमीन से निकली हुई एक स्मूथ कार्व पत्थर की सतह देखी, बस एक छोटी सी चीज, मगर उस एक लम्हे ने इंसानी तारीख को आधी रात और जम गई है। उनके सामने इंसान से ऊंचे स्टोन पिलर्स खड़े थे, इंतहाई बड़े स्टोन सर्कल्स परफेक्ट सिमेट्री के साथ। पत्थरों पर बने जानवर लायंस के मसल्स तक नजर आ रहे थे, वल्चर्स के बीक्स मोटे और ठीक नक्श के साथ, सांप किनारों पर लपेटाए हुए। सब कुछ देखकर लगता था जैसे ये किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन का काम हो। फिर शाक मेला, ये साइट 12,000 साल पुरानी थी। इसको जरा समाई। ये टेंपल ग्रेट पिरामिड से 7,000 साल पहले बनाया गया, स्टोनहेंज से 6,000 साल पहले, फार्मिंग से पहले, सिटी से पहले, पोतरी तक से पहले। हिस्ट्री बुक्स के मुताबिक उस वक्त के लोग प्रिमिटिव हंटर गैदरर्स थे जो लकड़ियों से इबेक्स शिकार करते, छोटी ग्रुप्स में रहते और कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते। फिर सवाल सीधा मुंह पर पड़ता है, फिर ये 20 टन पिलर्स किसने बनाए? किसने लेबर ऑर्गेनाइज किया? किसने लेआउट डिजाइन किया? जानवर किसने कार्वे किए? वर्कशॉप कहां थी? टूल्स कहां गए? जवाब जीरो, सिर्फ और कंफ्यूजन। फिर वो बात जिसने मिस्ट्री और गहरी कर दी, göbekli tepe को तबाह नहीं किया गया, छोड़ा भी नहीं गया, इसे जानबूझकर दफनाया गया। पिलर्स और स्टोन सर्कल्स दोनों मिट्टी के नीचे केयरफुली कवर किए गए, जैसे कोई इसे दुनिया की नजरों से छुपाना चाहता हो या फिर कोई चीज इसके नीचे छुपानी हो। क्यों? एक प्रीहिस्टोरिक सिविलाइजेशन अपनी सबसे बड़ी क्रिएशन को खुद क्यों दबाएगी? कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स कहते हैं ये एक सेक्रेड साइट थी, रिचुअल्स के बाद सील कर दी गई। दूसरे कहते हैं ये फ्यूचर के लिए कोई वार्निंग आई। इंडस वैली, वो शहर जिसका कोई बादशाह नहीं था, 3000 किलोमीटर पूरब जो पाकिस्तान और इंडिया के सूखे मैदानों में एक शहर मिट्टी के नीचे सोया हुआ है। मोहेंजोदारो, एक ऐसा शहर जो इतना एडवांस था कि लगता है ब्रॉन्ज एज में किसी ने मॉडर्न जमाने का ब्लूप्रिंट डाल दिया हो। दूसरे पुराने शहरों की तरह बेतरतीब गलियां नहीं, ये शहर एक इंजीनियरिंग का मास्टर प्लान था। सीधी, बिल्कुल सीधी लाइन में चलती सड़कें, रोड्स जो परफेक्ट राइट एंगल्स पर मिलती थीं। हर घर के नीचे ड्रेनेज सिस्टम जो मिडीवल यूरोप ने सपने में भी नहीं सोचा। पब्लिक बाथ्स, स्टैंडर्ड साइज के ब्रिक्स, मल्टी स्टोरी कार। ये शहर नहीं, एक इंजीनियर्ड मशीन था। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है, न कोई महल, न कोई बादशाह, न कोई शाही कब्र, न फौज, न बैरक्स, न जंग के मॉन्यूमेंट्स। 40,000 लोगों का शहर, मगर बिना हुक्मरान, बिना दबाव, बिना डिक्टेटरशिप के। यहाँ लोग बराबरी से रहते थे। जो चीज आज का मॉडर्न इंसान भी अचीव नहीं कर पाया, वो उन्होंने 4000 साल पहले कर दिखाया। सबसे बड़ा राज उनकी लिखाई। हर जगह से छोटी सील्स मिलती हैं, जानवरों के नक्श, लाइंस, शेप्स। एक लैंग्वेज जो मिट्टी पर नक्श की गई, लेकिन हम आज तक एक सेंटेंस भी ट्रांसलेट नहीं कर पाए। लिंग्विस्टिक्स लागडी, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, कल्चरल डिकोडिंग, सब ट्राई कर लिया, नथिंग। इंडस स्क्रिप्ट ने एक भी जुमला रिवील नहीं किया। पूरी तहजीब उन निशानों के पीछे जम गई है, लॉक्ड फॉरएवर। फिर 1900 BC के आसपास कुछ हुआ, ना आग, ना यंग, ना तबाही, बस लोग चल दिए। एक शहर जो दुनिया को लीड कर सकता था, खामोशी से मर गया। कुछ लोग कहते हैं रिवर सूख गई, कुछ कहते हैं डिजीज, कुछ कहते हैं उनका सिस्टम तोड़ गया। सच क्या है किसी को नहीं पता। इंडस वैली एक ऐसी सिविलाइजेशन जो खामोशी से आई, ब्रिलियंस से जी और बिना गुड बाय कहे चले गई। नान माडोल, समुंदर पर बनी शहर की कहानी। पैसिफिक ओशन के बीच एक छोटा सा आइलैंड है, पोनपे। जंगल की गहराइयों में चलते जाओ, मिट्टी गीली, हवा भारी और चारों तरफ घना हरा अंधेरा। फिर एकदम जंगल खत्म होता है और सामने वो मंजर खुलता है जो इंसान की समझ और लॉजिक को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। सियाह बसाल्ट के एंडलेस पाथर, जैसे किसी ने बड़े बड़े लकड़ी के लोग्स को एक दूसरे पर रखा हो। लेकिन असल शॉक तब लगता है जब तुम कोस्ट तक पहुंचते हो।
एक शहर पानी पर तैर रहा होता है। यह कोई मेटाफोर नहीं, लिटरली। इसका नाम है ननमदोल। यह पूरा शहर 100 आर्टिफिशियल आइलैंड्स पर बना हुआ है। लोगों ने समुद्र के बीच ऊंचे पत्थर फेंक फेंक कर जमीन बनाई, उस पर महल, मंदिर और किला तैयार किया। दीवार आर्म से 20 फीट ऊंची, फ्लडस्पीड से 5 टन तक के पत्थर, कुछ ब्लॉक्स इतने बड़े कि मॉडर्न ट्रक भी शर्मा जाए। और फिर आती है सबसे बड़ी बेवकूफी जो हिस्टोरियंस बार बार रिपीट करते हैं, राफ्ट्स से लए होंगे। राफ्ट्स 50 टन संभाल ही नहीं सकती। लॉग्स इस्तेमाल किए होंगे, लॉग्स पानी में डूब जाते। रैंप्स बनाए होंगे, कोरल रीफ पर रैंप, 0 चांस। प्योर मैन पावर, 550 टन, इंसान हाथ पैर से नहीं हिला सकता। They're just excuses, कोई भी एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकल नहीं बनती। और सबसे फनी बात, आज तक कोई साइंटिस्ट कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता कि ननमदोल एक्चुअली कैसे बनाया गया। लोकल लेजेंड्स कहते हैं कि बिल्डर्स के पास मैजिक था, पत्थर हवा में फ्लोट करते थे। हिस्टोरियंस हंसती हैं, मगर 100 साल से रिसर्च करके भी कोई कंप्लीट आंसर नहीं दे पाए। ननमदोल एक सिंपल शहर नहीं था, ये रॉयल कैपिटल, सेरेमोनियल सेंटर और फोर्ट्रेस था। लेकिन फिर एक वक्त आया जब इस शहर की रोशनी बुझ गई, रूलर्स मर गए, लोग गायब हो गए, जंगल ने सब कुछ निगल लिया, तूफान दीवारों को तोड़ते गए। आज भी पहुंचपी के लोग रात के वक्त ननमदोल जाने से डरताए हैं। कहते हैं वहां गार्डियंस हैं, कुछ पुराने, कुछ अजीब, कुछ समझ से बाहर। सच या अफसाना जो भी हो, एक बात क्लियर है, ननमदोल एक ऐसी इंजीनियरिंग का नमूना है जिसका ब्लूप्रिंट आज तक किसी के पास नहीं। एपिलॉग, तारीख क्या छुपा रही है। Göbekli Tepe, Indus Valley, Nunmadol, 10 civilizations, 10 continents, हजारों साल का फासला, हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस। लेकिन एक ब्रूटल सच उन सबको जोड़ देता है, इनका होना लॉजिकली मुमकिन नहीं होना चाहिए था। Göbekli Tepe बहुत पुराना है, इंडस वैली बहुत एडवांस्ड है, ननमदोल ह्यूमन कैपेबिलिटी से ऊपर लगता है, मगर यह सब हुआ, रियलिटी यही है। इसलिए सही सवाल यह नहीं कि यह किस तरह बनाया गया, सही सवाल यह है हमने इंसान की पुरानी तारीख का कितना हिस्सा खो दिया। हम बबल में रहते हैं, लगता है हमारी मॉडर्न सोसाइटी पीक है, लेकिन जब तुम उन खोई हुई सिविलाइजेशंस को देखते हो, एक चीज समझ आती है, हम शायद सिविलाइजेशन की टॉप नहीं, सिर्फ लेटेस्ट चैप्टर हैं, और पूरी किताब अभी भी मिसिंग है।